नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिक्षा 2728 पर। तो फ्रेंड्स, हम जो बात कर रहे हैं, ये जो हमारे वीडियोस की सीरीज़ चल रही है वो चल रही है हमारे राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आरपीएससी के जैसे भी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके संबंध में जो भी राजस्थान का टॉपिक आने वाला है, और उसके अंदर राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर, राजस्थान की कला और संस्कृति, ठीक है, कला और संस्कृति जो टॉपिक रहता है उसके अंदर राजस्थान के लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं। तो मैंने जो है लोक नृत्य तो मैं करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स, नृत्य वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी जो हमारा चल रहा है वो लोक नाट्य वाला टॉपिक चल रहा है। तो अब आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और लास्ट क्लास में कोई टेक्निकल एरर की वजह से वो नहीं हो पाई थी सही। तो आपको सबसे पहले तो क्या कर लेना है फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर लेना है, शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना है, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा डेटा लेके आ सकूँ। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोक नाट्य के बारे में, जिसे हम नाटक भी कहते हैं। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, इसमें संवाद, गीत, लोकमानस, और देखिए जिन चीज़ों को मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है वो मैंने लास्ट क्लास में किया था, लेकिन कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं अपलोड हो पाई थी। तो कोई बात नहीं, मैं फिर से ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आगे हम बढ़ रहे हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा, यानी कि ये जो जन सामान्य होते हैं, आम जन होते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, वो अपने मनोरंजन के लिए ही नाटक परफॉर्म करते हैं, वो खुद ही स्टेज पर आते हैं। इसमें क्या रहता है, ऐतिहासिक, पौराणिक और जो पुरानी लोक कथाएं हैं, साथ साथ में आजकल राजनीति, शासन व्यवस्था, इसके बारे में भी घटनाओं को व्यक्त किया जाता है इस नाटक की सहायता से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की जो लोक नाट्य है वो बहुरूपी और बहुरंगी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा राजस्थान रंगीलो राजस्थान, बिल्कुल सही, आपनो राजस्थान रंगीलो राजस्थान है। और अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में जैसे भील जाति, मीणा जाति, बंजारा जाति, शहरिया जाति और गरासिया जाति की रंगमय जो संस्कृति है उसकी झलक देखने को मिलती है इन नाट्यों के माध्यम से। ये कितने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, मतलब कि जिस जगह पे ये लोग रहते हैं ना, बहुत ही सुंदर जगह है, वह प्रकृति देखने को मिलती है, और यहाँ पर इनकी जो आस्था है देवी और देवताओं में, ये जीवंत हो जाती है, मतलब एकदम से जीवित हो जाती है जब इन नृत्य को, इनके नाटकों को जब हम देखते हैं ना, तो एक रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति हमारी नजर आती है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जब कठिन परिश्रम करने के बाद जब लोग अपना मनोरंजन करते हैं, तो नट जाति के लोग, मीरासी, भाट व भांड जाति के जो पेशेवर जातियां होती हैं, ये लोग इनका मनोरंजन करती है। इनके वार्तालाप में जो है व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्य जो है वो राजस्थान के, हरियाणा और यूपी के लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। और धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की जो है संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं ख्याल के बारे में। ख्याल ये एक तरीके का नाटक है, और इस ख्याल के अंदर हम पढ़ेंगे 6 प्रकार के ख्याल, जो मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। देखिए राइटिंग तो अब पेन टाइप की वजह से थोड़ी ऐसी, इसलिए मैं बोल देती हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और वैसे हम पढ़ने भी वाले हैं इसके कंटिन्यूस क्लास में। कन्हैया ख्याल और तुरा कलंगी ख्याल। तो सबसे पहले ख्याल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल है कौन, ख्याल। इन जो ख्यालों की विषय वस्तु वो है पौराणिक या वीराख्यान, ये वीरों की गाथा बताती है, और साथ साथ में ऐतिहासिक तत्वों को भी बताती है। भौगोलिक अंतर के कारण में ये ख्यालें अलग अलग होती है, क्योंकि देखिए भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग होगा, जैसे मारवाड़ क्षेत्र हो गया, ढूंढाड़ क्षेत्र हो गया, हाड़ौती का क्षेत्र हो गया। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने एक बार राजस्थान का मैप अच्छे से देख लेना है कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए, ताकि हम क्षेत्र वाइज उसको डिफाइन कर सकें कि हाँ भाई, इधर जैसलमेर है, ये मारवाड़ क्षेत्र है, इधर यहाँ पे हनुमानगढ़, ये श्री गंगानगर है, यहाँ पर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाली जगहें हैं, यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। तो इससे क्या होता है, हमें जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, नाटक वगैरह, तो उसमें हमें आइडिया मिल जाता है। जैसे ये कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ की तरफ ये हो रहा है। या फिर ये कह देंगे कि मेवाड़ की तरफ है, तो हमें फिर ध्यान में रहेगा कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इधर की बात हो रही है, बांसवाड़ा की तरफ की, ये मेवाड़ क्षेत्र में आ जाता है पूरा। तो फ्रेंड्स आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ख्याल है उसमें 6 प्रकार के ख्याल है। तो पहली ख्याल है कूचामनी ख्याल, और जो डेटा आपको याद रखना है वो मैंने पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कोई टेक्निकल एरर आ गई थी, तो हमें आसानी रहेगी, इसको जल्दी जल्दी हम कर पाएंगे। कूचामनी ख्याल का जो प्रवर्तन है
या कह सकते हैं इसके जो प्रसिद्ध लोक नाट्यकार हैं उनका नाम है लच्छी राम जी। लच्छी राम जी कूचामनी ख्याल के प्रसिद्ध नाट्यकार हैं। जब बोले कि कूचामनी क्षेत्र तो आपको याद आना चाहिए, हाँ भाई कूचामन में कौन रहते हैं, लच्छी राम जी रहते हैं। और इन्होंने अपनी खुद की इसमें शैली का समावेश किया है। और लच्छी राम जी की जो खुद की रचित ख्यालें हैं उनका नाम है चांद, नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल, जिसमें से राव रिडमल के ऊपर मैंने देखा है फ्रेंड्स सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि राव रिडमल इनमें से किसकी ख्याल है, लच्छी राम जी, नानू राम जी, और भी 2 नाम दे दिया और बोल दिया इसमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए लच्छी राम जी की ख्याल है चांद, नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल। अब देखिए ये ख्याल कैसी होती है, इनका जो रूप है वो ओपेरा जैसा होता है, लोकगीतों की इसमें प्रधानता रहती है। ये खुले मंच पर जो है किए जाते हैं, इनका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। और जो स्त्री का चरित्र है वो स्त्री स्वयं ही निभाती है, जो स्त्री का चरित्र है वो अभिनय जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इन ख्यालों की जो भाषा है वो सरल होती है और ये सामाजिक व्यंग्यों पर आधारित होती है। और आगे हम बात करें फ्रेंड्स शेखावटी। अब जैसे शेखावटी ख्याल नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि चीडावा क्षेत्र के जो निवासी हैं नानू राम जी, ये इस शैली के या इस ख्याल के जो है प्रमुख खिलाड़ी हैं। नानू राम जी शेखावटी ख्याल के, और उनके स्वरचित जो ख्याल हैं उनका नाम है हीर रांझा, हीराचंद, हरिचंद, भृतहरि, जय देव कलाली, ढोला मरवण और आल्हादेव। ये जो ख्याल है ये किसने रचित करी है, नानू राम जी ने। नानू राम जी का संबंध कहाँ से है, शेखावटी ख्याल से है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है शेखावटी ख्याल की वो क्या है, पद संचालन करना है, संप्रेषणीय शैली इसके अंदर यूज़ की गई है, इसमें गीतों का गायन किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिए गए हैं वो है हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा, ढोलक। शेखावटी इलाके में जो नानू राम जी का तथा इनके जो शिष्य हैं, ये नाम आपको पक्का ध्यान रखना है, दूलिया राणा। देखो मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है, नानू राम जी के शिष्य जो हैं दूलिया राणा। गीत में संवाद जो है उनके ख्यालों में रहते हैं। और दूलिया राणा के परिवार वाले जो हैं, अभी भी यहाँ पर जो ख्याल होती है उनका जो खर्चा आता है, जो व्यय आता है, वो भी अभी भी दूलिया राणा जी के परिवार वाले ही देते हैं। तो आपको 2 नाम यहाँ पे याद रखने हैं, एक तो नानू राम जी और नानू राम जी के जो शिष्य हैं जिनका नाम है दूलिया राणा। तो नानू राम जी कहाँ से संबंध रखते हैं, शेखावटी ख्याल से, और इनके शिष्य का नाम है दूलिया राणा। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एक है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल जो है इसमें गुणीजन खाना के जो कलाकार हैं वो जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, स्त्री पात्रों की भूमिका जो है वो स्त्रियां ही निभाती है। इसके अंदर अत्यधिक जो नए नए प्रयोग इसके अंदर किए जाते हैं। जयपुरी ख्याल के अंदर समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर इसमें समावेश रहता है। और इसके जो प्रमुख ख्याल हैं जयपुरी ख्याल के वो हैं, जैसे मैंने नंबरिंग भी पहले से कर रखी है, जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन, ये सभी जयपुरी ख्याल से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से बता देती हूँ, आरपीएससी एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में जो राजस्थान टॉपिक से जुड़े हुए सवाल हैं जो कि राजस्थान की कला और संस्कृति से पूछे जाते हैं उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम बात कर लेते हैं हेला ख्याल के बारे में। हेला ख्याल इसको हम कंटिन्यू करते हैं कि ये कहाँ कहाँ फेमस है, इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो हेला ख्याल जो है वो दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। इस ख्याल के जो प्रमुख प्रेरक हैं वो हैं शायर हेला। तो शायर हेला का संबंध किससे है, हेला ख्याल से। बम यानी कि एक बड़ा सा नगाड़ा होता है, इसका यूज़ करके इस ख्याल को शुरुआत की जाती है, इस ख्याल की शुरुआत की जाती है। और इसमें नौबत वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, हेला देना। मारवाड़ी में हेला देने का मतलब होता है आवाज़ देना, लंबी टेर में आवाज़ देना, लंबे से आवाज़ देना। तो ये है हेला ख्याल। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये डेटा आपके लिए यूज़फुल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।